दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का वेलकम टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे मैथ्स क्लास नंबर 2 की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न पर हमने कंप्लीट किए। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 2 पे। सभी को पता है नंबर सिस्टम से 7 से 8 से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा टॉपिक आपको यह कवर करता है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? परवर्ती पूर्ववर्ती से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी पेन रफ लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या या परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होता है। यह आपको ध्यान देना है कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताने की आपकी कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी विषम प्राकृतिक संख्या 10 11 हो गई और 11 का पूर्ववर्ती होता है 10 और परवर्ती होता है 12। किसी विषम प्राकृतिक संख्या, हमने किसी विषम प्राकृतिक संख्या 11 को माना, इसकी पूर्ववर्ती 10 और परवर्ती 12 होगा। अर्थात 10 गुणे 12, 10 गुणे 12 करेंगे 120 आएगा। 120 में 8 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यही तो प्रश्न है। किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणन हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? तो आपको हो जाएगा 8। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 4th ऑप्शन। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? सभी कमेंट करेंगे। आगे आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? इसके सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता? बहुत ही एक लाइन में उत्तर बताएंगे। देखिए, कोई भी दो संख्याएं दे दी गई, उस पे परिमेय संख्या पूछी जाए तो आपका गिनती में नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? अनंत। मैथ्स में क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। अनंत परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10,99,999 की परवर्ती संख्या क्या होगी? परवर्ती पर जाना मतलब +1 कर देना, पूर्व जाना मतलब -1 कर जाना। यहाँ पर कह रहा है परवर्ती मतलब +1 करना है, तो +1 करेंगे 9 1 10। ठीक है, 9 1 10 होता चला जाएगा आपका। जितने 9 हो जाएंगे उतने ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 9 हैं? 5 9 है, 5 0 लगा दीजिए, फिर 1 1 आ जाएगा। यानी 11 लिखने के बाद जो 0 आता है वही हमारा आंसर होगा। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? 4th ऑप्शन की बात कर रहे हैं या 3rd ऑप्शन की बात कर रहे हैं? किसकी बात करेंगे? सभी कमेंट करेंगे। आपका प्रश्न दिया गया है परवर्ती संख्या। देखिए, आपको सभी को पता है परवर्ती में +1 करना है, पूर्ववर्ती -1 करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन गलती कर देते हैं और यही गलती से हमें सीखना है। क्या हम गलती करते हैं? तो ठीक है, तो क्या गलती करते हैं सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 93 48 -48 36 5 को 100 तक सन्निकटन करने का कितना मान आएगा? सन्निकटन मतलब होता है आसपास होना। कहते हैं ना लगभग इतना मान आएगा। हमारे गणित में बोला जाता है कि लगभग इतना मान आएगा, लगभग मान लिया जाता है, तो वही आपका सन्निकटन कहलाता है। लगभग पूर्णांक दिया जाता है, चाहे सैकड़े में हो चाहे हज़ार में हो, लगभग बताना है। अब देखिए 48 93 48 को 48 36 5 को माइनस कर लीजिए। ये तो सभी से आता होगा, सभी लोग घटा लीजिए। घटाने के बाद आप लोग पाएंगे कि आपका जो मान प्राप्त होगा साथियों वह कितना होगा? 440983 इतना मान प्राप्त होगा। तो ये लगभग हमारे कितने के लगभग कराएगा? तो ये कितना गया? सभी लोग कमेंट करेंगे। 440 983 दिया गया है। तो 983 है, मतलब ये 1000 के समथिंग है। तो 440 ना होकर 441 हो जाएगा।
क्योंकि 983 किसके समान है, 1000 के लगभग आ जाएगा, क्योंकि सन्निकटन का मतलब यही होता है, पूर्णांक में होता है, 1000, 500, 100 में, 200 में, ऐसे में होता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझिएगा। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये 4 चीज़ जो जानता है, समझता है, अच्छे तरीके से करता है और थोड़ा फास्ट कर लेता है, वो नॉर्मल बता रहा हूँ 15 में से, मैथ कंसेप्ट में से 10+ अवश्य नॉर्मल लाएगा, नॉर्मल, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो 12-13 नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, ठीक है, 5,77,500 में क्या घटाना है, 3,48,700 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले तो हमें भी पता होगा कि जब 500 ऊपर है और 700 नीचे, तो 0 0, 15 में 7 जाएगा, कितना जाएगा, सभी कमेंट करेंगे, कितना आ जाएगा, सभी बोलेंगे 8 ही आ जाएगा। फिर ये 6 बचेगा, फिर 8 है, 16 में 8 गया, 8 आ जाएगा। अब देखिए 8800 कहाँ दिया गया है, 8800। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। आपका राइट ऑप्शन 3rd ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न है। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 क्या है, महिलाएं हैं, और शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। तो आपके पुरुष और महिलाएं, इनको प्लस कर लीजिए साथियों, और इसमें माइनस कर लीजिए, टोटल संख्या में, कुल जनसंख्या में आपके बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो 29,642, 28,167 को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, और माइनस कितना कर देना, 78,692 में माइनस कर देना। चलिए फटाफट कीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो 57,809 इतना आ गया, माइनस कितना करना है, 78,692, इतना माइनस कर लीजिए। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 28,883, 20,883 आंसर हो जाएगा। अर्थात साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। सभी को पता है यहाँ पर सिलेक्शन श्योरोपरी है, श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी साथियों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT के पैटर्न पर चल रही है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का। साथियों 27वां प्रश्न, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। संख्या दी गई यहाँ पे 53,68,795 में दोनों में 5 के स्थानीय मान के अंतर का 2 गुना कितना होगा। देखिए स्थानीय मान का अंतर आपने देखा होगा पूछा जाता है, लेकिन अब इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक चेंज हुआ है, नए पैटर्न पर सारे प्रश्न बन रहे हैं। पैटर्न वही है, क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा सा कठिन तक की ओर हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो दोनों मानों का अंतर क्या निकालना है, स्थानीय मान सभी को पता है कैसे निकाला जाता है। दोनों 5 के स्थानीय मान निकाल लेना है, ठीक है। एक तो आपका 5 ही आएगा, एक का स्थानीय मान, दूसरे का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 5 के बाद देखिए कितने अंक है, 2 4 6 अंक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 6 0 लिख देना। अब इनका क्या पूरा अभीष्ट मान का अंतर का 2 गुना कह रहा है, अंतर का 2 गुना, तो दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर यानी -5 करेंगे, ठीक है। जब 5 लिखने के बाद आपके 6 लिखेंगे, 4 हो गए, 5 6 और इसमें -5 कर देना है। 10 में गया 5, 1 2 3 4 5 ये लिख देंगे। अब इसका कह रहा 2 गुना है, मतलब अर्थात इसमें 2 का गुना कर देना है। 2 का गुना करेंगे, 2 पंचे 10 आएगा, बाकी आपके यहाँ पे 9 टोटल लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितने आए, 2 का गुणा करते जाना है। 2 9 18 आ जाएगा, 2 पंचे 10 8
10 9 19 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा साथियों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में ये अंक दिया गया है, किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रोमन पद्धति, दो पद्धतियाँ पूछी जाती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में संख्या दी गई है। तो 4 करोड़ 5 लाख 1,238 पढ़ेंगे। तो 4 करोड़, आप देखिए आपके जो 4 करोड़ हो गया, लेकिन आपका मिलियन और बिलियन में जब ऑप्शन दिए हैं तब आप क्या करेंगे। जब मिलियन और बिलियन में ऑप्शन दिए रहें तो 40 मिलियन 50 100 1,238, क्योंकि सभी को पता है 1 मिलियन अर्थात 10 लाख का होता है। 1 करोड़ में 10 मिलियन हो जाएंगे, 4 करोड़ में 40 मिलियन हो जाएंगे। तो 40 मिलियन और फोर्थ ऑप्शन है 40 मिलियन 500 1,238, जो आपके ऑप्शन पर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। हिंदू आरविक संख्यान या संख्यांकन पद्धति में 2 अंकी 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना है। सॉल्व कीजिए। 2 अंकी कुल संख्या मतलब 99 होता है। आरविक में पद्धति में 2 अंकी का 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़, तो 2 आरविक संख्या मतलब 99 में 9 का माइनस कर लीजिए, 90 आ जाएगा। 4 अंकी कुल संख्या 9 9 ही हो गए और इसमें भी -999 कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 9, बाकी 003 आ जाएंगे। अब इन करना क्या, ये 90 और ये 9,000 को प्लस कर लीजिए। तो सभी को पता है 9,090 होगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा अभीष्ट माना जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदू आरविक संख्यान पद्धति में 2 अंकी वाला 90 और 4 अंकी संख्याओं का जोड़ पूछा जा रहा है, क्योंकि हिंदू आरविक दिया गया है और संख्यांकन पद्धति दिया गया है, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 अंकी लिख के बाद उसी को एक बार माइनस कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 लिखने के बाद 9 में 3 9 माइनस कर लेंगे, तो इन जो 2 मान प्राप्त होंगे उनका प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी मकान के निर्माण में जो है दया कंस्ट्रक्शन जो है एसोसिएट है, जो इस प्रकार का बिल तैयार करता है। प्लास्टिक पाइप कितने रुपए का, नल, वाशर, सरिया, जालियाँ। अब घर के निर्माण में ये सारे सामान होते हैं और ये बिल जो है तैयार किया जाता है। तो कुल धन राशि कितनी होगी, मतलब हमें जोड़ करना है, वो भी दशमलव वालों को जोड़ कर लेना है। रुपया पैसा सभी लोगों को धन की आवश्यकता होती है, सब इतना जोड़ लेते हैं, लेकिन जब भी रुपया पैसा दिया हो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हम यहाँ से जोड़ेंगे, 5 आएगा, 7 5 12 और 12 5 17 होगा, पॉइंट लिख देंगे, 1 हमारा रुपया में आ जाएगा। तो 9 5 14, 14 3 17, 1 18 हो जाएगा, बचेगा आपका 1 और 6 1 7 1 8, 88.75 देखिए किस किस में आ रहा है, तो 88.75 2 ऑप्शनों में आ रहा है। ठीक है, और फिर आपका जब अगला जोड़ेंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो है, कुल जो आपका जो धन राशि का बिल प्राप्त होगा वह हमारा बिल प्राप्त होगा, कितना आएगा नोट कर लेंगे, 1,08,288.75 पैसे या 75 रुपये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। पिछले एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए उनका आप क्या है सॉल्यूशन देखिए, पुराने पेपर देखिए, ऑलरेडी आपको अपलोड हो चुके हैं, पुराने पेपर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पूरा सॉल्व पेपर देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किसी शॉपिंग मॉल में वर्णिका ने ये वस्तुएं खरीदी हैं। पहला है 12 फैंसी चूड़ियाँ इतने प्रति चूड़ी की दर से, तो इतने गुना इतना कर लीजिए। 2 टेल्कम पाउडर 95 यानी कि 95 रुपये 50 पैसे प्रति डिब्बा, तो इसका गुणे 2 कर लीजिए। 5 घड़ियाँ 495.50 पैसे प्रति की दर से, तो इतने 5 घड़ियाँ, तो इसमें 5 का गुणा कर लीजिए। यानी दशमलव में गुणा कर लेना है, इन तीनों को गुणा करने के बाद प्लस कर लेना है, जोड़ लेना है।
कुल बिल बना है, तो बिल का मतलब ही होता है जो दरें हैं उनको गुणा कर लीजिए। 12 फैंसी हैं तो 15 रुपये 50 पैसे में 12 का गुणा कर लीजिए, 95 रुपये 50 पैसे में 2 का गुणा कर लीजिए, 495 50 पैसे में 5 का गुणा कर लीजिए। इन तीनों को गुणा करने के बाद तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका बिल तैयार हो जाएगा। तो आपका बिल कितना तैयार होगा, सभी ना कमेंट करें, 2854.50 पैसे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। यह प्रश्न का करना मतलब दशमलव में भी गुणा भाग जोड़ घटाना आपसे आना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजेश दिए गए अंक 62743 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त यह है उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है। तो सही संख्यांकन क्या होगी? कि अंक दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 2 शर्तें यहाँ पे है। प्रथम शर्त यह है कि उसके प्रत्येक विषम संख्या 2 बार ही हो और प्रत्येक सम संख्या 1 बार ही प्रयुक्त करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकालेंगे? देखिए दिए गए आपके अंक स्क्रीन पर 62743 है। विषम अंक सभी को पता है 7 है तथा जो 3 दिया गया है विषम वह 2 बार प्रयुक्त होंगे। सम अंक कितने दिए गए हैं? 6 2 4 दिए गए हैं, इनको 1 बार प्रयोग करना है 6 4 2 को। तो सबसे बड़ी हमारी जो अभी अंक बन जाएगी वह 7 ठीक है, 6 4 3 3 2। तो 6 4 2 को हमने 1 बार प्रयुक्त किया है और जो विषम संख्याएं हैं उनको 2 बार प्रयुक्त कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 2 बार प्रयुक्त करना है। तो पहली जो बड़ी संख्या विषम उसको पहले करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेते, इनमें से जो बड़ी संख्या 6 है 6 लिख देंगे, 6 के बाद आता है 4 लिख देंगे, 3 आता है 3 2 बार लिख देंगे और 1 सम लिख देंगे। ये सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों दिया गया है 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? अंकित मान मतलब वही अंक होता है, स्थानीय मान सभी को पता होगा 5। तो 5 लिखने के बाद 500 क्या हो गया स्थानीय मान, और अंकित मान उतना ही होगा। इन दोनों का अंतर है, यानी कि 500 में 5 को माइनस कर देंगे हमें 495 प्राप्त हो जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सभी कमेंट करके बताइए। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें डाउट में हो जाती है। अब डाउट में क्या होता है, देखिए हम चीज़ें बता देता हूँ क्या डाउट होता है। देखिए हम यहाँ पे जो 500 लिख दिए हैं यही हम गलती कर देते हैं, इसलिए मैं भी वही किया हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि इस तरह से गलती किया जाता है और हो भी जाती है, ना चाहे तो ये भी गलती होती। ये कैसे निकाला जाता है? 5 के बाद जो है जो अंक होते हैं उतने हमें शून्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्थानीय मान प्राप्त होगा 5 का 5000 प्राप्त होगा और अंकित मान कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। अंकित मान या जाति मान उतना ही होता है। तो 5000 को 5 में माइनस करेंगे 4995, सही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों की स्क्रीन पर अंक दिया गया है 501 501 501 3 बार लिखा गया है। इसको 11 से भाग करने पर जो है शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा? सभी कमेंट करें। मतलब 11 से आपसे क्या है, भाग भी बनना चाहिए, वो भी बड़ी अंकों का भाग दे दिया था। जब 11 से आप करेंगे यहाँ पर आपका 6 जो है प्राप्त हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा? यानी जो प्रश्न कहते जाता है आपको करते जाता है, जो आपको प्रश्न कहता जाए वही का आपको करते जाना मैथ्स के रूल होता है। जो कहता जाता है प्रश्न जैसे आगे बढ़ता आपका आंसर भी आगे की ओर बढ़ता जाता है। 50 को आधे से विभाजित करो यानी कि 50/2 कर दो, 20 जोड़ दो प्लस 20 जोड़ दो, उसमें 35 को घटा दो, उसमें 35 घटा दो, अब क्या प्राप्त हो? तो यानी कि 50 गुणे 2 धन 20 माइनस 35। तो 50 गुणे 2 धन 20 हो जाएगा, तो 50 गुणे 20 की 2 होगा, 100 हो गया। धन 20 दिया गया है 120 हो जाएगा और माइनस आपका 35 सही है। 120 में से माइनस 35 कर लीजिए, 85 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी होगी? एलसीएम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा महत्तम कैसे निकालेंगे? अब आप करेंगे एक एक अंक को जोड़कर, यहाँ पे क्यूब दिया गया घन में दिया गया तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन आसान चीज़ क्या होती है, आसान चीज़ इसमें कुछ नहीं होती, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब क्यूब में दिया है, क्यूब वाला आपका फार्मूला करना पड़ेगा, या आपको 12 की क्यूब कर लीजिए, आपका जो आंसर आए वह लिख लेना है। तो इसका जो आंसर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप लोग गुणा करके लिख लीजिएगा। 17 28, दूसरे का आएगा 121, तीसरे का आएगा 1024 और पाँचवें का आ जाएगा 625। अब बताइए कौन सी बड़ी है? सभी को पता हो पहला अंक ही बड़ा होगा, पहले आप है। उसमें देखने में लगा कि 2 2 लिखा हुआ है, अंक काफ़ी बड़े लिखे हैं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। समय ना बचे तो फिर आपको ऑप्शन देखकर सही करना चाहिए, समय है तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि आपका 1 1 इतने बार दिया गया, कितने बार दिया गया है? 3 3 3, 9 बार 1 1 लिखा हुआ है, इसको 111 से भाग दिया जाए तो भागफल प्राप्त होगा। ये कई बार पूछा था इस टाइप से, 3 3 दे दिया जाता है, 3 3 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा। इस टाइप से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक ही अंक से दिया जाता है, उसमें काफ़ी सारे दे दिए जाते हैं कई बार। तो इस टॉपिक को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको देखिए 111 से भाग देना ही पड़ेगा। जब आप भाग देंगे तो आपका जो राइट आंसर हम बता देंगे इतना प्राप्त होगा। भाग कैसे देना सभी से आई होप आप लोगों से सभी से बनता होगा। नहीं बन रहा है कमेंट करें, ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। 231 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए? कैसे करेंगे? देखिए, किन्हीं भी दो अलग अलग मान वाली संख्या को 0 से गुणा करना है। किसी संख्या 2 से करिए, 4 से करिए, 6 से कीजिए, आपका मान 0 ही प्राप्त होगा। जब मान 0 प्राप्त होगा, अर्थात मान लीजिए 231 को हम 0 से गुणा कर रहे हैं, बराबर 596 को भी हम 0 से गुणा कर रहे हैं, तो मान 0 ही प्राप्त होगा। तो 231 5 किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए? तो 231 में ऐसी संख्या है 0, क्योंकि 1 से करेंगे 231 आएगा, 596 को 1 से करेंगे तो वो 596 आ जाएगा, बराबर तो नहीं होगा। बस 0 से अगर दोनों को गुणा किया जाए तो दोनों के मान प्राप्त 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बचे हैं 2 प्रश्न, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा? अब दशमलव में दिया गया और स्थानीय मान पूछा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, भर बटा जाते हैं। दशमलव दीजिएगा और कैसे सॉल्व होगा, वही सोचते सोचते में 1-2 मिनट निकल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, बहुत ही आसान सरल भाषा में 1 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो 0.01 आएगा। या अगर ऐसा पूछा जाए 1/100 आप लोग कह सकते हैं, तो बट इतने ऑप्शन दिया जाएगा या 1/100 में, जैसे बटे में दे दिया गया तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। कोई घबराने की गलती नहीं है। आपके साथ जायसवाल सर 24 आवर्स अवेलेबल हैं। आप लोग कमेंट करें, फीडबैक करें, आप लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की, और ये मैथ्स क्लास दूसरी क्लास का यह 20वां प्रश्न है। 4.44 0.04 44.4 444 का मान होगा। इन्हें दशमलव में, कहीं दशमलव में दे दिया गया, कहीं पूरे मान दे दिया गया, इनका जोड़ हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले 4 लिख लीजिए, दशमलव के बाद को पहले जोड़ लीजिए। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 3 12 हासिल 1 कर लीजिए। फिर दशमलव के बाद जो अंक है 0 है और 4 है, बस इतना है। तो 4 1 जो हमारा देता 5 हो जाएगा, ठीक है। इतने हमारे दशमलव है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 2 ही अंक में है। पॉइंट लगाने के बाद अब देखिए मान दशमलव के बाद ये 4 है, ये 4 है, 2 4 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया। तो 4 चौक 16 आ जाएगा, हासिल 1 हमें प्राप्त होगी। फिर ये 4 4 8, बस इतना, आगे नहीं। 4 4 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर एक 4 हमें प्राप्त होगा। लगभग 496 के आसपास हमारा जो मान प्राप्त होता है, तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वह कितना प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, हमें हमारा जो पूरा मान यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4th ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये रहे दोस्तों, मैथ्स क्लास 2 में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आपको नीचे कमेंट करके बताना ये प्रश्न आपको कैसे लगे। इसी तरह से हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन को कंप्लीट करेंगे, आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स क्लास में आप लोग विथ पेडागॉजी 30 ऑफ में से
अगर आप 30 की तैयारी करते हैं, जी हाँ डेफिनेटली पूरा 100% देते हैं तो 25 प्लस आपका स्कोर डेफिनेटली आता है। तभी मैं कहता हूँ हमारी जो तैयारी चल रही साथियों, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करने की, और जब आप इतना प्राप्त कर लेते हैं आपका सिलेक्शन श्योर एंड प्योर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।